3 रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए जो कि अंबाला से दिल्ली के बीच में 3rd और 4th लाइन, कसारा से मनमाड के बीच में 3rd और 4th लाइन और होसपेट से बल्लारी के बीच में 3rd और 4th लाइन। ये तीनों की तीनों सेक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इनमें जहाँ कैपेसिटी की ज़रूरत है वो कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। कसारा मनमाड 3rd और 4th लाइन ये 131 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा। कसारा मनमाड बेसिकली मुंबई से नॉर्थ और ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला सेक्शन है। ये घाट सेक्शन है, हिली सेक्शन है, जहाँ पे ट्रेन्स को मूव करने के लिए बैंकर लगाना पड़ता है, यानी एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव साथ में लगाना पड़ता है पुश करने के लिए। इसको टेक्निकली कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ इस पूरे सेक्शन की टोटल नई डिज़ाइन की जा रही है। आप यहाँ पे एक मार्क देखेंगे 5 टनल्स ऑफ 28 किलोमीटर। आप यहाँ पे इस नक्शे पे देखेंगे 135 किलोमीटर के इस सेक्शन में 28 किलोमीटर की 5 टनल्स बनाई जाएंगी। अभी जो बहुत पुराने समय से बना हुआ जो लाइन है, अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट काफ़ी गोल घूम के जाता है ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, स्लोप को मेंटेन करने के लिए। इस नए प्रोजेक्ट में 3rd और 4th 2 नई लाइन्स होंगी। वो प्रैक्टिकली बहुत सारे गोल घूमने वाले सेक्शन को बाईपास करके थ्रू टनल जाएगी और ये इससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम होगी और ट्रेन्स बहुत आसानी से इसमें से जा सकेगी। मुंबई से हावड़ा के पूरे सेक्शन को, पूरी लाइन को 3rd और 4th लाइन करके 4 लाइनिंग करने का प्रयास है, उसी का ये हिस्सा है। 10,154 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इसमें कॉस्ट लगेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। टनल्स के डिज़ाइन, टनल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये सारे डिटेल्स है आपके सामने। 3 बड़े ब्रिजेस हैं इसमें और 16 मेजर ब्रिजेस हैं, 218 माइनर ब्रिजेस हैं। 5 टनल्स रहेंगी। लॉन्गेस्ट टनल 24 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल, बहुत बड़ी टनल है ये। इस पे करीब 4 साल पहले इसकी डिज़ाइन चालू हुई थी और इससे आज इस लेवल पे आया कि कल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। तो इसका डिज़ाइन का काफ़ी प्री वर्क काफ़ी किया जा चुका है। बहुत बेनिफिट्स होंगे। 46 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो इससे ले जाया जा सकेगा। बहुत सारी पैसेंजर ट्रेन्स इससे चलाई जा सकेगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स में अभी एक सीरियस चैलेंज आता है इस हिल वाले सेक्शन में, वो चैलेंज इसका दूर होगा। और लॉजिस्टिक्स सेविंग देश की करीब 1,200 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट सेव होगी। 54 करोड़ किलोग्राम्स CO2 सेव होगा, which is equivalent to planting 2.2 करोड़ trees। 89 लाख ह्यूमन डेज इस प्रोजेक्ट से जनरेट होगा। और जो बहुत हमारे पवित्र स्थान है, त्र्यंबकेश्वर जी से जुड़ेगा, माँ घाटन देवी माता मंदिर से भी जुड़ेगा। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। सेकेंड प्रोजेक्ट है दिल्ली से अंबाला 3rd एंड 4th लाइन। ये 194 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 5,983 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आप सब जानते हैं दिल्ली से मूवमेंट टुवर्ड्स पंजाब, हरियाणा और टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल, इसमें ये रेलवे का सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसकी कैपेसिटी करीब अभी 160% के आसपास इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। सो इसका कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोजेक्ट का स्टडी, सर्वे, कंप्लीट DPR बनाने का काम 2 साल पहले से चालू हुआ था, कंप्लीट हुआ ये काम और अब इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन फेज़ में लेके जाएंगे। ये बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हम मूवमेंट देखें ट्रूप्स का, फोर्सेस का, तो भी नॉर्थ की तरफ जाने के लिए दिल्ली की तरफ से सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल होते हुए ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो 3rd 4th लाइन बनने से इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी और
चैलेंजिंग नहीं है, ये टास्क काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि मोर और लेस प्लेन एरिया है सारा का सारा। तो इसमें 3.5 से 4 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। लैंड एक्विजिशन बहुत कम जगह है, ज़्यादातर रेलवे की जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसी को ही इसके लिए यूज़ करेंगे। एक बड़ा ब्रिज है, बाकी 28 मेजर ब्रिजेस और 178 माइनर ब्रिजेस है। कुछ पुराने, बहुत जो पुराने समय के ब्रिजेस हैं उनका रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन भी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से होगा। ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी करीब 24 मिलियन टन एक्स्ट्रा कार्गो कैरी कराएगा और बहुत सारी जो वंदे भारत ट्रेन्स हो, चाहे नॉर्मल ट्रेन्स हो, पैसेंजर ट्रेन्स हो, वो ट्रेन्स यहाँ से बहुत मूवमेंट इसका बढ़ेगा। ओवरऑल चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में एक तरीके से बहुत डिस्टेंस कम होगी, टाइम कम होगी और स्पीड बढ़ेगी मूवमेंट। 952 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सेव होगी और 132 लाख ह्यूमन डेज इससे जनरेट होंगे। 43 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट से। तीसरा प्रोजेक्ट है बेल्लारी हॉस्पेट। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये 65 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि 2372 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से थर्ड और फोर्थ लाइन बनेगी। बेल्लारी हॉस्पेट प्रैक्टिकली स्टील हब है एक। यहाँ पर आयरन ओर माइनिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं और उसके डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज भी हैं। यहाँ भी कैपेसिटी करीब 200% के आसपास ऑलरेडी रीच कर चुकी है। तो इसको थर्ड और फोर्थ लाइन बनाने से ये एक बड़ा सेक्शन जो कि नॉर्थ कर्नाटका को चेन्नई मुंबई से जोड़ता है और ओवरऑल ईस्ट से वेस्ट की कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से बनती है। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोजेक्ट है, 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे इसको और लैंड एक्विजिशन बहुत कम रिक्वायर्ड है और इससे भी पैसेंजर और फ्रेट की बहुत सारी गाड़ियाँ इससे चला पाएंगे। कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं, 34 मेजर ब्रिजेस है, 220 माइनर ब्रिजेस है जो कि जल्दी से काम इसको आगे बढ़ा देंगे। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बचेगा बिकॉज जो कार्गो का मूवमेंट है वो रेल की तरफ शिफ्ट होगा इस कैपेसिटी को बढ़ाने से। अबाउट 14 करोड़ किलोग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बचेंगे इस प्रोजेक्ट से।